जब कुछ सही बातें होती रहती हैं तो अक्सर ये भी होता है कि हम कभी अंधेरे में कभी उजाले में चले जाते हैं, और ये वक्त का तकाजा होता है कि हम अपनी बातों को ऐसे ही जारी रखें। और जब हम बातों को जारी रखते हैं तो मेरी बातों के साथ इनकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है, इस बात का अंदाजा आपको नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको अंदाजा करना है तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि हम जाएं एक छोटी सी ब्रेक पे। हम अभी ब्रेक ले रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कुछ नहीं होता, बहुत ही छोटी सी ब्रेक होती है। जल्दी वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं वीकेंड बज़ एंड आई एम ऑफ कोर्स योर स्वीट सी प्यारी सी होस्ट रिज़ कमाली एंड विद मी डॉक्टर नाजिया once again जी। तो हम बात कर रहे थे वही पसीने की, गर्मी की। अब आप पूछिए, आपको और क्या पूछना है इस बारे में? मुझे क्या पूछना है, मुझे तो बस यही पूछना है कि हम लोग तो आउटडोर शूट्स पे भी होते हैं, ऑफ कोर्स इंडोर भी काम कर रहे होते हैं, द होल डे हम लोग को अपने साथ बॉडी स्प्रेस भी रखने होते हैं, परफ्यूम्स भी, हर चीज। लेकिन एक वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जहां मौका मिला बैग खोला, जिप खोली, फौरन से बॉडी स्प्रे कर लिया। बिकॉज आउटडोर में तो एसी का इतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, और जितनी गर्मी है, और दिन के टाइमिंग में कराची में तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, उसी से ही पसीना आता है, उसी से चिपचिपाहट बहुत हो रही होती है, उसी से आपकी स्किन के पोर एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप जो मेकअप वगैरह लगा रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा होता है, फिर आप उसको वापस रीटच कर रहे होते हैं, तो एक बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। और जितने भी हमारे मीडिया के क्लाइंट्स होते हैं उनके ज्यादातर फेस की स्किन बहुत बुरी तरह अफेक्टेड होती है, बिकॉज इतना मेकअप, इतनी लाइट्स, इतना एक्सपोजर। तो उसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है कि चेहरे की क्लेंजिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उसको किस तरीके से, इस तरह के क्लेंजर आते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। आप कोशिश करें कि जब आप घर जाते हैं तो पहले जाके साबुन, जो हमारा तरीका कार या फेस वॉश से मुंह ना धुलें, पहले प्रॉपर्ली चेहरे को क्लीन करें विद ऑल द क्लेंजिंग एजेंट्स। आपके पास ज्यादा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, एक क्लेंजिंग मिल्क मिलता है, अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप वो ले लीजिए। एक टोनर ले लें ताकि जो भी आपके क्लेंजर पोर्स आपने साफ किए, अब उनको टाइट करने के लिए आप टोनर लगाते हैं और उसको थोड़ी देर छोड़ दें। टोनर है, स्ट्रिंजेंट है, ठीक है, एक कॉटन वाइप से आपने क्लींजिंग की, राइट, सर्कुलर जिस तरह आपने फिंगर्स मूव करनी है, मूव करें और साथ ही कॉटन से उसको रिमूव कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर आपने फेस वॉश यूज, फिर आपने टोनर यूज किया एंड आफ्टर टाइट हो गए। हाँ, उसके बाद आप चाहें उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, थोड़ा देर उसको रखते हैं, और उसके बाद आप इसके बाद जाके आप फेस वॉश कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो करती हूँ वो ये करती हूँ, जो कि बहुत ही मुझे लग रहा है अब के गलत तरीका है, कि मैंने क्लींजिंग की कॉटन वाइप्स के साथ। क्लींजिंग करने के बाद जब क्लींजिंग हो गई तो उसके बाद थोड़ा इधर घर में घूमी फिरी, किचन में गई, वापस आई, मम्मी से 2-4 बातें की, खाने में क्या है, खाने में क्या नहीं है। अगर खाना मैं खा के नहीं आई हूँ रात में तो उसके बाद मैं गई, फेस वॉश मैंने यूज किया, और बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। उसके बाद रात में मैंने नाइट क्रीम मैंने अप्लाई कर ली। तो ये होता है कि जब तक क्लेंजिंग मिल्क से आप साफ नहीं करेंगे ना, आपके पोर्स साफ नहीं होंगे। अब वो ओपन हो गए, उसको टाइट करने के लिए आप टोनर लगाते हैं, टोनर लगा के उसको थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी जो मॉइस्चराइजर है वो थोड़ी देर लगाएं। इस सारे प्रोसेस को ज्यादा टाइम नहीं देना है, कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा कि आपकी स्किन रिवाइव हो गई। इसके बाद जाके आपने अपना मुंह धोया और फिर आपने अपनी नाइट क्रीम लगा। बात यूं करना है, तो उससे आपको ये होगा, फिर आपने स्क्रबिंग कर ली ऑल्टरनेट डेज पे। अच्छा, वैसे इस मौके पे लोग बहुत ही शिद्दत से ये बात सोच रहे होंगे कि रिज यहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें बता रही होती है, और रिज का जाना आना हर रोज साकिब भाई, सबिहा भाभी के पास होता है, डॉक्टर नाजिया भी यहाँ मौजूद है, हर दफा शो में बातें हो रही होती है, और ये खुद गलत प्रोसेस उस पे ये हाल है। चराग तले अंधेरा, वही मैं कह रही थी। वैसे अंधेरा इतना है, आप भी थोड़ा अंधेरा कर लें तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं जी, अब मैं उजाले की तरफ बढ़ रही हूँ। एंड वी हैव अ कॉलर विद दिस ब्राइट उजाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं जियाद खान बोल रहा हूँ कोयटा से। जिया खान साहब, आपने आवाज में जो बेस पाई है, आई जस्ट लव इट। जी, मेरा नाम इलियास खान है, जिया खान नहीं है, इलियास खान साहब, आप सुनाए क्या हाल है कोयटा का और आपका? बहुत अच्छा, कोयटा तो हमारा बहुत अच्छा शहर था, बहुत अच्छा जगह था, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि जो आजकल की मौजूदा हालात हैं उनको देख के इट्स रियली अपसेटिंग। बट आपका शो इतना लाइवली होता है एंड यू लुक सो गॉर्जियस और ब्यूटीफुल लगते हैं आप। थैंक यू। बस मैं यही चाहती हूँ कि कोयटा वाले भी हमें याद रखें, प्यार करें और दिल से प्यार करें। नहीं जी, आप बिल्कुल हमारे लिए बहुत काबिले इज्जत हैं, कोयटा के लोग बहुत इज्जत करते हैं, औरत का तो बहुत इज्जत जानते हैं। अच्छा, अभी मुझे एक सीरियल ऑफर हुआ था अताउल्लाह बलोच साहब का, जो कि कोयटा सेंट्रल पीटीवी से था, तो कुछ प्लान्स थे मेरे कि मैं कोयटा जाऊँ, वो सीरियल करूँ, बस अचानक से वो हो नहीं पाया। कोयटा आए, और आपकी जो ये डॉक्टर साहबा है, माशाल्लाह, शी इज सो इंटेलिजेंट जी, रिफ्लेक्शन है मेरा एक्चुअली, दैट्स व्हाई, मेरा रिफ्लेक्शन है एक्चुअली, दैट्स व्हाई।
नहीं जी, बिल्कुल होगा। और मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर साहबा इतना इंफॉर्मेटिव बातें बताती है कि उनसे इतना हम सबको मफाद होता है, इतना फायदा होता है। मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं है। नहीं, यू साउंड टू बी रियली गुड माशाल्लाह। बहुत उर्दू, अच्छा। इंग्लिश एंड योर एक्सेंट इज वेरी गुड, बहुत ही इंप्रेसिव है जी, माशाल्लाह। जी, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आई लव योर लुक्स, आप इतना वर्सटाइल बना के आते हो, हर दफा डिफरेंट आपका गेटअप होता है। थैंक यू सो वेरी मच। बस इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि साकिब भाई एंड सबिहा भाभी, दे आर लाइक माय फैमिली, माय ब्यूटिशियंस। तो जिस तरह वो गाइड आउट करते हैं, आई ऑलवेज लाइक टू डू द सेम वे। थैंक यू सो वेरी मच डियर फॉर योर कॉल। जी जी, देखें देखिए कितने अच्छे हमारे कॉलर ना आए, आपकी तारीफें की, मेरी तारीफ की, हमारा दिल बड़ा किया, खून में इतना सारा इजाफा किया और उसके बाद चले गए। हम्बल कॉलर। आई विश सारे कॉलर्स में भी और आपकी ऐसे ही तारीफें करें ताकि हम नॉन स्टॉप और बोलते है ना, एनर्जी मिलती है, पावर। बिल्कुल। आपको ऑब्वियसली ये इसी पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे थे कि जब तक हम अपने बारे में, अच्छी चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे और हर चीज में नेगेटिविटी नहीं तलाश करेंगे, तो हमारी डेली लाइफ पे इसके बहुत अच्छे वो आता है, इफेक्ट आता है। और हमारी अपनी पूरी जो पर्सनैलिटी होती है वो चेंज होती है। हम अपने आप का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम नहाते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, तो ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक हम बात कर रहे थे उस वक्त स्वेटिंग की और फंगस की, फंगस इन्वॉल्वमेंट सिर्फ बॉडी पे नहीं होती है, अमूमन ये सर पर भी आती है। इसके अलावा ये आपके नाखूनों को भी इन्वॉल्व करती है। जो खवातीन जो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली सारा वक्त किचन में काम चलता रहता है, गीले हाउस में जा रहे, अगर उनके नाखूनों में कोई ब्रेक आ गया है किसी भी वजह से, चाहे चोट लगी, चाहे इनग्रोन टो नेल हो गया था, या हाथों के कोई नेल बन गए इस तरह के जो अंदर चले गए, जहां कोई ब्रेक आया, या कोई मैनिक्योर या पेडिक्योर, कोई रफ जगह पे जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कई दफा, वैसा कुछ किसी ने किया हो, तो उसके अंदर फिर डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर वो फंगस जाता है इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो हमारा काम का जैसा होता है, और दूसरा ये कि हम उसका ख्याल भी नहीं करते। वो ठीक है, काला हो रहा है, ठीक है, होने दे, एक से हुआ, 2, 3, 4 में फैल गया नाखून, लेकिन जब उनको कोई पेन या उसमें सूजन होने लगती, देन वो अलार्म होती है कि भाई अब कुछ गड़बड़ है, तो मुझे उसको ठीक करना है। अच्छा, ये तो होगी हमारी सारी बातें जो कि होनी चाहिए थी, ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि गर्मियां हैं, सब कुछ है। अब जब गर्मियां भी हैं, संडे भी है आज और निकलना भी है बाहर, और अगर ये सोचा जाए कि चलो शाम में निकलेंगे, तो अक्सर लोग इरादा कर लेते हैं सनीप्लेक्स जाने का, कि सनीप्लेक्स जाते हैं, मूवी देखते हैं विद फैमिली, विद फ्रेंड्स। आपको कैसी मूवीज पसंद है? कोई भी, जो भी अच्छी चल रही हो, चाहे थ्रिलर है, चाहे एनिमेटेड है, चाहे रोमांटिक है, चाहे एक्शन है, एनीथिंग, लेकिन कास्ट अच्छी होती है, तो मूवमेंट स्टोरी अच्छी होती है, तो आपका दिल चाहता है देखने के लिए। अच्छा, दिल चाहता है, ये भी एक मूवी का नाम था, दिल चाहता है। मुझे याद आ गया, माय फेवरेट आमिर खान। डॉक्टर नाजिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बताई, एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर। और इस वक्त हम जो बातें कर रहे थे, मैं और डॉक्टर नाजिया, वो यही कर रहे थे कि जो मूवीज होती हैं वो समटाइम्स बहुत ही इंटरटेनिंग भी होती हैं, बहुत ही हैपनिंग होती हैं और बहुत रिफ्रेशिंग भी होती हैं। समटाइम्स आपको इतना सारा काम करने के बाद, बहुत ही स्टफी डे गुजारने के बाद या वीकेंड गुजारने के बाद, दिल ये चाह रहा होता है कि कोई ऐसी मूवी हो जो आप अगर देखें तो हंस के उठे, कहका लगा के उठे।